की बात है कि क्या किसी एक को गिरफ्तार किया गया, ये मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहूँ। दिल्लीर मसनदत অসমৰ স্বাৰ্থক লৈ গুজৰি উঠিছে আজমল। सर, मैं आसाम से आता हूँ। हमारे आसाम में बराक वैली से, सिलचर, करीमगंज वगैरह से जो लोग गुवाहाटी आते हैं, बहुत बड़ा मेघालय का पहाड़ पड़ता है और हर साल उसमें दसों बीसों लैंडस्लाइड के वाकया होते हैं। लेकिन चूंकि हम आसाम के गरीब इलाके के लोग हैं, हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है। सेंट्रल से जो भी फंड जाता है वो वहीं खत्म हो जाता है और लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, न उसका इलाज हो रहा। सर, मैंने हमेशा यहाँ ये बात उठाई है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारे लिए एक देव बन चुका है। सर, इसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल डे कैलेमिटी कैसे डिक्लेयर किया जाए, मैं मंत्री जी से ये आवेदन करूंगा कि वो हमारी इस बात को सुने, इस बात को नोट करें। जब तक के ब्रह्मपुत्र के नदी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आसाम के लोगों की समस्याएं कभी भी समाधान नहीं होगी। 1,27,000 हेक्टेयर जमीनें अब तक बह चुकी है। 30 लाख से ज्यादा लोग उसके अंदर भूटान से जो पानी आता है, सर, ये पानी बॉरपेटा के पूरे इलाकों को बाहर के ले जाता है। लोगों की लाखों बीघे जमीनें बर्बाद हो जाती है, लोग पता नहीं रस्तों पे आकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप आइए लखीमपुर में, धेमाजी में, सर, अरुणाचल से हर साल वहां पानी फ्लड वहां छोड़ा जाता है और वो लोगों के घर और बर्स बर्बाद हो जाते हैं। धुबड़ी, बॉरपेटा, ग्वालपाड़ा, करीमगंज, नौगांव, धेमाजी, माजुली और ये सब जो बॉरपेटा के इलाके, इन सबको फ्लड से बचाने की कोशिश की जाए। 1993 में ये बीटीएडी का गठन हुआ और उसके बाद से मैडम एक सिलसिलावार लोगों का मारना चल रहा है पूरे आसाम में। और बीटीएडी जो है 60-70 लोगों को मार दिया गया। 1994 में तकरीबन 110 लोगों को मार दिया गया। 1996 में आदिवासी हमारे भाइयों को 200 तकरीबन मार दिया गया। इसी तरीके से 2006 में और लोगों को मार, ये एक सिलसिला है मैडम, जो अभी लास्ट मैंने 2014 का जो मैंने गृह मंत्री जी से सवाल किया है, उसके अंदर इनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से 46 लोगों को मारा गया, लेकिन हमारी इत्तला के हिसाब से 52 लोग उसके अंदर मारे गए। लेकिन आज तक अफसोस की बात है कि क्या किसी एक को गिरफ्तार किया गया, ये मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहूँ। बच्ची को जब माँ स्कूल में भेजती है या बड़ी मेहनतों से अपनी जिंदगी का पसीना कमा के खर्च करके एक बेटी को अच्छी नौकरी जब दिलाती है, वो बच्ची को जब उठा के भेजती है तो उसको यकीन नहीं होता शाम को उसकी बच्ची घर वापस आएगी, और आएगी तो इज्जत के साथ आएगी, जिंदा आएगी या मुर्दा आएगी, सर, उसको यकीन नहीं होता। इसलिए सर, हम सब लोगों को आज महिलाओं का यह बिल है। कल जब चल रहा था मैं पूरे दिन इंतजार में, सर, मैंने माथा गिना, 21 हमारी महिलाएं थी, जबकि 61 हमारी महिलाएं, पूरे के पूरे 61 हमारी मां बहनों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। 35% का डिमांड हो रहा है। सारे लोग इलेक्शनों में बड़ी बड़ी भाषणें देते हैं, लेकिन हाउस में आकर उसको कोई ईमानदारी से पास नहीं करता। जब तक कि हमारी मां बहनों को, महिलाओं को हर जगह सुरक्षा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पुलिस फोर्स में उनको जगह नहीं मिलेगी, आर्मी में उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको इज्जत वाले मकाम अगर हम दिल से देना नहीं चाहेंगे, कभी उनकी इज्जत हिफाजत नहीं हो सकती। सर, इस मामले में हम लोगों को सबको गंभीर होना पड़ेगा। हमको ये सोचना है कि ये बेटी किसी और की नहीं, मेरे अपने घर में भी बेटी है, मेरे अपने घर में भी बहन है, मेरे अपने घर में मां है, मेरे अपने घर में भी एक महिला है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही साहब कि सर, ये बदनजर पड़ने ही वाली थी, बदनजर पड़ने ही वाली थी किसी पर, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। पावर के मामले में हमारा आसाम बहुत पीछे है। इस मामले में गवर्नमेंट बहुत से जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आसाम के लिए भी कोई बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट देंगे, नहीं तो पावर की कमी की वजह से क्या क्या तबाही बर्बादी होती है, सर, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। एलोकेशन ऑफ फंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज एंड फिशरी कॉलेज इन धुबड़ी, बॉरपेटा, ग्वालपाड़ा एंड करीमगंज। थैंक यू वेरी मच। আৰু কম AIUDFৰ কথা, কিন্তু আপোনাৰ বাৰু জানিবৰ মন নাযায়নে সংসদ কিংবা বিধানসভাৰ মজিয়াত কি স্থিতি AIUDF? There are huge number of fake BPL cards. ওই খানা তো 500-1000 কোটি টাকা লোয়ার 101 there is 145 আন্তর্জাতিক কমিটি দিয়া। জনতাৰ কি কি সমস্যা সমাধানৰ বাবে নিঃস্বাৰ্থভাৱে মাত মাতিছে AIUDFৰ প্ৰতিনিধিসকলে। ये टी वर्कर्स को 19 लाख
और 500 के करीब लोगों को ये वहां सब्सिडाइज ग्रेन्स वगैरह दिए जाते थे और आटा वगैरह दिया जाता था। कल अचानक पेपर में आया कि 1 जनवरी से ये बंद हो जाएगा। लोगों में हाहाकार मच गया, लोगों का रोना धोना शुरू हुआ। कल से पूरे असम के टेलीविजन में, अखबारों में एक ही न्यूज चल रहा है कि ये क्या हो गया। तो मैडम, हम टी गार्डन के लोगों के वर्कर्स की तरफ से मैं आपको बस रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बंद न करे, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अप्रैल को आसाम में मेरे क्षेत्र में 350 लोग नाव में डूब के मर गए। आज अफसोस की बात है, सरकार के पास उसकी कोई इत्तला तक नहीं है। सरकार आज तक कभी कहती है 50 आदमी मरे, कभी 100 आदमी मरे, जैसे ये इंसान नहीं मरे सर, जानवर मर गए। कोई पेपर लिखता है 450 लोग गायब है, टिकट काटा गया 350 लोगों का, 100 लोग वहां के हम गए, मैं 6 दिन वहीं था सर, मैं इसीलिए लेट हुआ, पार्लियामेंट में नहीं आ पाया। सरकार की तरफ से आज 10 दिन के बाद 10 करोड़ रुपए की घोषणा होती है। सर, ये 10 करोड़ आसाम के उस जगह के लिए जहां 14 लाख की आबादी है, पूरी आबादी नाव के ऊपर निर्भर है। सर, मैं पहले आसाम में असेंबली में मेंबर था, मैंने वहां क्वेश्चन दिया था कि इस पूरे इलाके में कोई सरकारी गाड़ी चलती है? तो 60 साल की आजादी के बाद अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर, ये जवाब था कि एक भी सरकारी वाहन नहीं चलती है, इसलिए कि रास्ता नहीं है। অসমত বসবাস কৰা সংখ্যালঘু, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলৰ এক প্ৰধান সমস্যা ডি ভোটাৰ। যুগ যুগ ধৰি অসমৰ ভূমিত বসবাস কৰি অহা এইসকল লোকৰ অধিকাংশই বলি ডি ভোটাৰ নামৰ এই সমস্যাটোৰ। একাংশ চৰকাৰী বিষয়াৰ গাফিলতি আৰু অসৎ ধ্যান ধাৰণাৰ বাবেই সমাধান নোহোৱা এই ডি ভোটাৰ সমস্যাক লৈ বিধানসভাত মাত মতা একমাত্ৰ দল AIUDF।